कुछ गलत है, दिमाग नहीं सही इनके माइंड बहुत खराब है। क्या खराब है? यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम रह के सेफ फील हम तब कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। कर सकते हो सेफ्टी? कोई हथियार रखा हुआ है क्या बैग में? नहीं, हथियार की बात नहीं है, हथियार की बात नहीं है। अपना अपना एक माइंड होता है। और लोगों को आज भी हम सुबह से निकले हुए हैं और हम देख रहे हैं काफ़ी गंदी नजरें हैं लोगों की, बहुत। मतलब कि लड़की अकेली घर से सेफ नहीं हो सकती। खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक मर्द एक लड़की पे हाथ उठा रहा है, ये कोई अच्छी बात है? कहाँ देखा है? पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। हम भी पाकिस्तान में रहते हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक लड़की पे जुल्म हो रहा है। क्या वो लड़की, मतलब क्या है यार, हमारे पाकिस्तान अवाम क्या करते हैं? एक लड़की को क्या उसकी हैसियत के मुताबिक नहीं देखा जाता? एक लड़की है, वो उसको माना कि लड़की स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अवाम रहने नहीं देती लड़की को स्ट्रॉन्ग। यार लड़की की कोई ख्वाहिशात नहीं है कि लड़की जी नहीं सकती रह के। मतलब इस मुल्क में लड़का है तो वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है, लड़की अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लड़की को बहुत कमजोर भी अगर बाहर निकलना है तो अपने घर में से किसी भाई किसी बड़े को साथ लेके निकलना है कि कुछ हो ना जाए। इतना डर है लोगों में, यहाँ तक कि लड़कियों को इतना डराया गया है कि यहाँ से आपने 2 कदम अकेले नहीं जाना, रात को अकेले नहीं आना, रात को अकेले नहीं करना, किसी भाई को साथ लेके जाना है, किसी को ये लेके। लेकिन क्यों यार, हमारा अपना मुल्क है, हम खुल के क्यों नहीं जी सकते? क्यों? वो क्या नॉन मुस्लिम इंसान नहीं है? क्या वो उनकी कोई ख्वाहिशात नहीं है? क्या उनको जीने का हक नहीं है? मतलब क्या इंसान है, अपनी ख्वाहिशात के साथ ना खुलकर जिए ना, और खुलकर देखे दुनिया है, अल्लाह ताला ने बनाई है ना। इससे पहले अफगान रेफ्यूजी को भी यूरोप में दिखाया गया था उनका सही शक्ल, कि वो लोग रेप को जिहाद के नाम पर ले रहे हैं, रेप को जिहाद के तौर पर मिसयूज कर रहे हैं। बोर्ड लिया है कि माय डॉटर इज नॉट हलाल मीट। कामदनी नाम की एक सनातनी लड़की की, हिंदू लड़की, उसके 5-6 मुसलमान लड़कों ने उसका बलात्कार किया, और जब वो बलात्कार के बाद जब वो पुलिस स्टेशन गई तो फिर से उसका बलात्कार किया। उसको जब वो थक गया सेक्स करते करते उसके साथ, तो उसकी 35 बोटियां काटा। 35 बोटियां काट करके तकरीबन 1 महीना फ्रिज में रखा, और उसके बाद हाथ कहीं पर फेंकता था, पैर कहीं पर फेंकता था। हमारे कुरान में 35 सूरतों को अगर आप खोलिएगा अनब, तो उसमें 3 सूरतों में जिहाद को जस्टिफाई किया गया है कि गला रेतना नॉन मुस्लिम्स का जायज है हमारे में। लेकिन उसमें 5 सूरतें ऐसी दी गई हैं कि आप किसी को ऐसे नहीं मार सकते हैं, मौत की सजा मौत हो सकती है। लेकिन फिर उनको अपनी लौंडियां और स्लेव्स बनवा ली जाती थी। तो जब किसी को लूट करके लेकर आया जाता है, किसी महिला को, तो वो महिला सलवार अपनी मर्जी से तो नहीं उतार सकती है ना। आपके पाकिस्तान में अनम एवरी 3 आवर्स में तकरीबन 3 लड़कियों का बलात्कार होता है। इंटरनल इश्यूज को हम सॉल्व करें, और इंटरनल तो ये हमारे गवर्नमेंट लेवल पे ही हो सकता है। इस तरह ये अब गिल बल्तिस्तान को कितनी अहमियत देती है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है? छोटे इलाकों को हमारे गवर्नमेंट तो मेन प्रोविंसेस को सिर्फ देती है। इस साइड पे इस सूबे को हर दफ़ा इससे शुरू से इन्हें नज़रअंदाज किया गया, निगलेक्ट किया गया। इन्हें देखना चाहिए, हमें अपने लोगों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमें अपने बॉर्डर लाइन को देखना चाहिए कि जो लोग रहते हैं वो कितनी मुश्किल में। सही बात तो आप इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपना देख नहीं रहे कि वो लोग कितनी मुश्किल में और कितनी सर्दी में वो लोग इस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये देखना चाहिए, ये इन इशूज़ को गवर्नमेंट लेवल पे सॉल्व करना चाहिए। और बात पहले आज़ाद कश्मीर को तो ये लोग फोकस करें और इनको ठीक करें। इंटरनेशनली तो ये लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक जितने भी काम हुए वो टोटली होपलेस है। सच बताएं, दिल वाली बात। ये ना 1947 से लेकर अब तक यही हम सुन रहे हैं कि मिलेगा, लेकिन हम आज़ाद कश्मीर को सही कर लें, अपने इंटरनल इश्यूज़ को सही कर लें, वो कश्मीर तो चले, जब मिलेगा सो मिलेगा, वो तो फिर कोई मसला नहीं। कह रहे हैं कि अपने इश्यूज पे बात करना ज़्यादा फोकस इन पे फोकस करना चाहिए। मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन पहले इनको तो करें, अपने अंदर को सही करेंगे तो फिर ही बाहर से कुछ आप ले सकते हैं ना। सही बात है, दुनिया तो देख रही है। हाँ जी, हमारी रूट्स नहीं सही, हमारे लोगों पे करप्शन है, इसलिए वो बाहर से इससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने अपने एक क्रू को बचाया, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है। यहाँ पे मैं एक मूवी कोट करूँगा, टाइगर जिंदा है, शायद आपने देखी हो। उसमें भी वो इंडिया पाकिस्तानी नर्सेस ही होती हैं जिनको वो रेस्क्यू करते हैं, ठीक है। तो उनका पैगाम सीधा है कि ऐसे ह्यूमन बीइंग हम लोगों को सेव करेंगे, आया कि वो इंडियन है या पाकिस्तान। हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि इंडिया बुरा मुल्क है। इंडिया ऐसे कंट्री, अगर पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अगर वो इश्यूज हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है, ठीक है। अगर हम उनके साथ अच्छे हैं, अगर वो हमारे साथ अच्छा करते हैं तो हम भी उनके साथ डेफिनेटली अच्छा करें। अब 700 करोड़ रुपया अगर मालदीव
के लिए उन्होंने मुकर्रर किया और बहुत सारे जो विजिटर्स हैं जो सियाहत के लिए जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं। ठीक है। अब ये उनका बड़ा पन है कि इतना एक्शन देने के बावजूद भी उन्होंने अपने इंटरम बजट के अंदर इतना बड़ा पैकेज रख दिया है। ठीक हो और गया। मैं समझता हूँ ये कोई मामूली बात नहीं है। सर ये तो मालदीव की बात है, मैं कहता हूँ ये हम अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, लास्ट ईयर हमने ये खबर कवर भी की थी कि उन्होंने 200 करोड़ अफगानिस्तान के लिए रखा। 4 डैम इंडिया ने अफगानिस्तान में बना दिए। इसके अलावा उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग इंडिया ने बना दी, उनके कैडेट्स को वो ट्रेन कर रहा है। इसके अलावा उनको जब मुश्किल वक्त आया वीट उन्होंने हेल्प के तौर पे वीट उन्होंने बड़ी तादाद में दी, मेडिसिन वो लोग दे रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि जो इस पे बड़ा सूट करता है, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, सच बोलोगे तो जल जाएगी जुबान देखना, उड़ जाएगी लबों से मुस्कान देखना, चल तो दिए हो साथ एक कारवां लिए, 2-4 भी न ठहरेंगे मेरी जान देखना। और आप देख रहे हो पीएम मोदी इज ब्रांड, क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपको नहीं लगता ब्रांड है या नहीं? आप एज ए मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें सोहेब, मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा कहा है कि जब आपका एनिमी मुल्क हो, जिसको हमने एनिमी बनाया हुआ ठीक है, है, स्टेट ने एनिमी बनाया हुआ ऐसे ही है, लोगों को एनिमी बनाया हुआ है कि लोगों के माइंड में डाला हुआ है कि मोदी है, जो भी उनके मतलब जो भी हैं। हम बांग्लादेश के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम इंडोनेशिया की बात क्यों नहीं करते? हम बरतानिया की बात क्यों नहीं करते? कनाडा की बात क्यों नहीं करते? हमें दिया ही यही गया है, लिहाजा हमने यही बात करनी है। बच्चियों के साथ गलत हरकतें होती हैं वहाँ पे, नहीं वहाँ पे तो नहीं होती, यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे आप जैनब को देख लें, कसूर की जो बच्ची थी उसके साथ जो ज़्यादती हुई। उसके अलावा सिंध में हमारी बच्चियों के साथ जो ज़्यादती हो रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक लड़की को कत्ल कर दिया गया था, उसका सर तन से जुदा कर दिया था। ये लड़कियों के साथ जो हरासमेंट है वो हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। वहाँ पे तो उनका कानून है एक जिस पे वो चलते हैं। हमारे यहाँ तो ना कोई कानून है, ना कोई उस पर अमल दरामद है। यहाँ पे वो बर्नार्ड शाह ने कहा था कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसे ताकतवर लोग फाड़ के निकल जाते हैं। वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था, मुझे लगता है ऐसा। बाकी मुल्कों में कानून है, पाकिस्तान में कानून कोई नहीं है। ये जुल्म किया, वहाँ पे 5G लगा दिया, ये जुल्म किया। वहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बना दिए, कश्मीरी बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। ये जुल्म हो रहा है। जुल्म ये हो रहा है कि वो अपनी आज़ादी से रह नहीं पाते। क्या आज़ादी चाहिए? आज़ादी जुल्म होते हैं वहाँ पे मैम। बार अगर कोई आराम से नमाजें नहीं पढ़ सकता। इतनी मस्जिदें अभी यूट्यूब पे खोल के दिखा दूंगी, जा रहे हैं सब। सर जुल्म की बात नहीं है, बात ये है कि जो कश्मीर हमारे पास है हम उसको क्या दे रहे हैं। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हड़तालें चल रही हैं। वो क्यों चल रही हैं, वजह बताएं। उसकी वजह ये है ना कि हड़तालें इसलिए कर रहे हैं कि उनको कुछ मिल नहीं रहा। महंगाई है, बेरोजगारी है। तो पहले अपने कश्मीर को हैंडल करना जरूरी है कि इंडिया का क्लेम करोगे? हैंडल कुछ भी हो जाता है मैम, हैंडल हो जाता है, लेकिन उसको हमें हासिल करना है। वो अगर आज़ादी चाहते हैं हमें आज़ादी देनी चाहिए। अगर कश्मीरी वाले कहते हैं कि हम अलहदा रहेंगे, उनको अलहदा कर देना चाहिए। आपको लगता है कि हम छोड़ेंगे? इंडिया के अंडर नहीं देना। हम छोड़ें, छोड़ना क्यों नहीं, छोड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं हम छोड़े हैं, छोड़ना इंडिया भी कह रहे हैं छोड़े, फिर दोनों बॉर्डर से फौजें हटाए ना। बिल्कुल, ऐसे यही तो कह रहा हूँ, दोनों बॉर्डर से फौजी हटें। वो अपना एक, जैसे पाकिस्तान एक अलहदा है, वो चाहती नहीं कि हम पाकिस्तान में हैं, तो उनको एक अलहदा रियासत के तौर पर कश्मीर पाकिस्तान के साथ भी रहना नहीं चाहता? मेरे ख्याल में तो नहीं रहना चाहिए। जितनों से मैंने बात किया वो कहते हैं हम लोग, वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते ही नहीं, कश्मीरी नहीं कहते। नहीं कहते।